काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर मिर्जापुर वेब सीरीज के किरदार कालीन भैया स्टाइल में धूमपान करने वाले दो युवकों को लंका पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ने धूमपान करते हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें एक कालीन भैया व दूसरा उसके बॉडीगार्ड के रूप में नजर आ रहा था। पुलिस उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। दोनों आरोपी लंका क्षेत्र के सीर के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के हरदत्तपुर गांव में आने जाने के लिए सड़क नहीं है। वाराणसी प्रयागराज हाईवे के समीप स्थित 600 से अधिक आबादी वाले इस गांव के ग्रामीण आजादी के 77 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक को पार करते हुए आवागमन करने को विवश है। इससे हादसों के शिकार भी होते हैं। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया था। से लेके यहाँ तक कि विधायक जी से मिले हैं, MLC साहब से मिले हैं, लेकिन कोई कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। सब आश्वासन। कौन सी विधानसभा में आता है? ये रोहनिया विधानसभा है। यहाँ विधायक कौन है? विधायक यहाँ पे डॉक्टर सुनील पटेल हैं। उनसे भी बात किया? उनसे भी बात किए हैं। वो भी आए थे, यहाँ पर देखे थे, दौरा किए, मतलब सब कुछ किए। तो वो बोले हैं कि हमारे बस में नहीं हो पा रहा है, ये ऊपर तक बात पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की ज़मीन पड़ जा रही है और काश्तकारों की ज़मीन है। काश्तकार अपना देना नहीं चाहते हैं और रेलवे कह रही है कि हम अपने में से देंगे नहीं। अच्छा, रेलवे से बात किया आपने? जी, हम लोग DRM से मिले, तो DRM सर कह रहे हैं कि आपके यहाँ लिंक रोड नहीं है, जिससे हम लोग दे नहीं पाएंगे। तो अभी हम लोग अंडरपास के लिए, मिनी अंडरपास के लिए बात किए थे, तो DRM सर का कहना है कि मिनी अंडरपास के लिए आप लोगों को कम से कम दोनों तरफ से लिंक रोड होना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन अभी हमारे बगल में ही है 500 मीटर हरदत्तपुर स्टेशन, हमारे गाँव के नाम से है, तो वहाँ पर अंडरपास बन रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो अंडरपास बन रहा है उससे हम लोग को लिंक किया जाए। हमारे ग्राम सभा को कम से कम अगर उससे हम लोग लिंक हो जाएंगे तो जो ये नरक से हम लोग छुटकारा पा पाएंगे। ये हम लोगों की डिमांड है। त्योहारों के सीजन में अक्सर मेन मार्केट व भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम लगता है। मंगलवार को चेतगंज थाना अंतर्गत बेनिया बाग से नई सड़क तक के मार्केट को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। चेतगंज ACP गौरव कुमार व थाना प्रभारी डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा की टीम ने मंगलवार को दुकानों के बाहर फैले अतिक्रमण को हटवाया। वाराणसी के घाटों की श्रृंखला में एक घाट और जुड़ने जा रहा है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार सामने घाट से रामनगर को जोड़ने वाले सेतु के बगल में सामने घाट का पुनर्विकास कराकर पक्का घाट बनवा रही है। घाट के निर्माण में काशी के अन्य ऐतिहासिक घाटों के वास्तुशिल्प का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आधुनिक रूप से बन रहे इस पक्के घाट पर पर्यटकों की सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है, जिसमें धार्मिक कार्यों के साथ ही पर्यटकों को सभी सुविधा मिल सके। उत्तरवाहिनी मां गंगा के किनारे काशी के अर्धचंद्राकार घाट पूरी दुनिया को हमेशा से आकर्षित करती आई है। वाराणसी में अब थाना स्तर पर क्राइम टीम नहीं होगी, उसके स्थान पर जोन स्तर पर मिनी SOG टीमों का गठन किया जा रहा है। मिनी SOG को चोरी उचक्कागिरी की घटनाओं का खुलासा करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। DCP SOG टीम के कामकाज की मॉनिटरिंग करेंगे। थाना स्तर पर गठित क्राइम टीमों के इस तरह के अपराध नियंत्रण में प्रभावी न होने पर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने यह बदलाव किया है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य योगदान देने वाले वीर सपूतों की याद में करखियाओं में संग्रहालय का निर्माण कराया जाएगा। करखियाओं गांव के वीर सपूतों की यादें उनके गांव में सहेजने के लिए पर्यटन विभाग ने पहल की है। इसके लिए 20 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। शासन ने मंजूरी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वरुणा नदी के किनारे मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया। इससे मोहल्ले वासियों का जीना दुश्वार हो गया। लोग संक्रामक बीमारियों की चपेट में आकर बीमार भी पड़ रहे हैं। समस्या से त्रस्त मोहल्ले वासियों ने मंगलवार को अपर नगर आयुक्त को पत्रक सौंपा। इस दौरान नदी की सफाई कराने की मांग की। अपर नगर आयुक्त ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। वाराणसी नगर निगम अंतर्गत वरुणा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को इतनी समस्याएं हो रही हैं, जो कि प्रधानमंत्री का सांसदीय क्षेत्र है। आप जानते हैं यहाँ पे सफाई के लिए प्रधानमंत्री जी कई करोड़ रुपए पास करते हैं, लेकिन अगर आप वरुणा नदी के किनारे पहुँच जाएंगे और ये महिलाएं वहाँ की रहने वाली स्थानीय महिलाएं हैं, वहाँ 5 मिनट कोई खड़ा नहीं हो सकता। मच्छरों का इतना प्रकोप है वहाँ पे। मच्छर द्वारा 2 छोटे बच्चे जो नाबालिग बच्चे थे, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है आज की डेट में, वो जूझ रहे हैं अपने जीवन से अस्पताल में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर यही परिस्थिति रही तो यह एक तरीके से हमारे लिए खतरा है। अभी छात्र संघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वरुणा नदी के किनारे हुकुलगंज एरिया में उनके द्वारा एक अचानक मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और वरुणा नदी के जो जलकुंभी है उसको हटाने के लिए उन्होंने कहा है। इस संबंध में मुझे सिंचाई विभाग से वार्ता हुई है और इसका समाधान हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं।
मंडलायुक्त कौशल्या शर्मा तथा पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रावण मास की तैयारियों के संबंध में बैठक की गई, जिसमें मंदिर प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों को पीपीटी के माध्यम से अधिकारियों के समक्ष रखा गया। मंदिर प्रशासन द्वारा दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु कई जगहों पर लाइव दर्शन, खोया पाया केंद्र की भी व्यवस्था होगी तथा मैदागिन से गोदौलिया के बीच पूरे सावन माह नो व्हीकल जोन बनाते हुए वृद्ध, अशक्त, दिव्यांग तथा अति विशिष्ट लोगों के लिए मुफ्त ई रिक्शा का संचालन किया जाएगा। 3 दिनों से रथ पर आरूढ़ नाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंगलवार देर रात मंदिर में लौट जाएंगे। पिछले 4 दिनों में भगवान जगन्नाथ 3 वाहनों की सवारी करेंगे। इसके साथ ही काशी के लखा मेले में शुभ रथ यात्रा मेले का समापन हो जाएगा। मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भगवान का रथ खींचा। मैं इस मेले को देखा है, कई पीढ़ियों ने इस मेले को देखा है और हम सभी के मान्यता के अनुसार 3 दिवसीय यह मेला, जिसमें पूरी काशी ही नहीं पूरे विश्व से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। बाबा विश्वनाथ की नगरी है और बाबा विश्वनाथ की नगरी में सभी देवी देवताओं ने अपना अपना स्थान लिया है। उसी प्रकार बाबा जो रथ यात्रा का मेला है उसमें बलभद्र, सुभद्रा इन लोगों ने भी अपना स्थान लिया है। बाढ़ के खतरों को देखते हुए योगी सरकार राहत व बचाव के लिए पूरी तरह सतर्क है। इसके लिए संबंधित विभागों को अलर्ट भी कर दिया गया है। वाराणसी की 11 बटालियन एनडीआरएफ बाढ़ के खतरों से निपटने के लिए कमर कस चुकी है। एनडीआरएफ ने प्री पोजीशनिंग कर टीमों को मुस्तैद कर दिया है।